नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अतुल पर। आज की इस वीडियो में हम RW पे जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसमें दिल्ली पुलिस के मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है। माना अपन ने दो संख्या कितनी है, x और y, और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है तो 16 दोनों में होगा। 16x प्लस 16y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 288। 16 कॉमन निकल आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, अब 16 से जो कट रहा है काट देंगे। 16 एकम 16, 12 बचा, 16 अट्ठी 128। x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच हो गया, 18। ठीक है, अब अपन को ऐसी संख्या इनके युग्म बताना है, तो अपन को ऐसी संख्या लेना है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन हो। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 17, फिर लिखेंगे 2 16, फिर लिखेंगे 3 15, 4 14, 5 13, 6 12, 7 11, 8 10 9 और 9। अब अपन को इनमें से वैसी संख्या छांटना है जिसमें से जिनके बीच में कुछ भी कॉमन हो। जैसे 1 और 17, 2 16 में 2 कॉमन है, 3 15 में 3 कॉमन है, 4 14 में 2 कॉमन है, 5 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरी ये हो जाएगी। 6 12 में 6 कॉमन है, 7 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीसरी ये हो जाएगी। 8 10 में 2 कॉमन है, 9 9 में 9 कॉमन है। तो ऐसे कितनी संख्याएं आई, 1 2 और 3, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं, 8 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 मैन और 6 मैन, 6 मैन को इस साइड लेके आएंगे तो 2 मैन बचेगा। 8 वुमेन में से 6 वुमेन जाएगा, 2 वुमेन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, 1, बराबर है दोनों। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह m/w इक्वल टू 1:1, ये आ गया। अपन m की वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे 8 और इधर 6, तो 8 6 14 हो जाएगा और 14 पंची 70। टोटल वर्क कितना आ गया अपना, टोटल वर्क अपना आ गया कितना, 70। ठीक है, अब क्या करना है, 7 पुरुष और 7 महिला, 7 पुरुष और 7 महिला कितने दिन में करेंगे। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 और 7 14। टोटल वर्क कितना है, 14 70। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 पंची 70। कितने दिन में कार्य हो जाएगा, 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। P बटे Q के रूप में व्यक्त है, P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है, 132 41 बटे जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। 1 2 3, 2 से 41 के ऊपर बार लगा है तो 3 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0 लिख देंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है अपन उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 13, 999 00। अब जो कट रहा है काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नाम 36, 3 बचा, 4 सत्ती 28, 4 पंचे 20, 24 975। इससे ये अब ये तो कंफर्म हो गया कि या तो बी होगा या डी होगा। फिर और काट के देख लेते हैं। 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12 0 और 4 सत्ती 28, 3307, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखते हैं। a की घात 3 धन b की घात 3, रेशियो का मतलब होता है बटे में, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर 185 बटे 158। अपन क्या करेंगे, अपन को a अनुपात b को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपन योगांतर अनुपात लगा देंगे। योगांतर अनुपात मतलब ऊपर योग नीचे अंतर। अपन करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब योग करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे अंतर a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, b क्यूब बराबर 185 धन 158 बटे 185 माइनस 158। जो कट रहा है काट देंगे, b से b कट जाएगा और यहाँ पर a से a कट जाएगा। कितना बचा, 2a क्यूब बटे 2b क्यूब बराबर, इनको ऐड करेंगे, 8 5 13, हंसला 1, 8 5 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3 बटे, इसमें से घटाएंगे 15 में से 8 जाएगा 7
और 18 में 16 जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन में b की पावर 3 इक्वल टू 343 किसका क्यूब होता है 7 का, और 27 किसका होता है 3 का, पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, a अपॉन में b कितना आ जाएगा 7/3, डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में 2 वर्ष की रेट से 2 वर्षों में 10% की रेट से 10 दूनी 20% की रेट से कितना हो गया 2000, ठीक है। तो 100% मतलब अपना पी कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ये अपना क्या आ गया मूलधन आ गया, ठीक है। और यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, अब इसी धनराशि पे अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेट कितनी दी गई है 10%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में अपन सक्सेसफुल लगा देंगे 10 + 10 प्लस इंटू 10 × 10/100 कर देंगे, 10 10 20, ये कट जाएगा और 21%। सी आई की परसेंटेज कितनी आई 2 वर्ष में 21%। 10,000 का अपन 21% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। ब्याज कितना आ गया अपना, सी आई कितना आ गया 2100। अब अपन को क्या बताना है, प्रभावी रेट बताना है। प्रभावी रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2100 इंटू 100 अपॉन में कितना है अपना मूलधन कितना है 10,000 और रेट कितनी है 2, जो कट रहा है काट देंगे, 4 शून्य काट देंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, R इक्वल टू 10.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 6x अपन मान लेते हैं, व्यास कितना दिया गया है 5x मान लेते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा 5x/2। आयतन कितना दिया गया है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। आयतन अपन को कितना दिया गया है 2200/7 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² करेंगे 5x/2 इंटू 5x/2 इंटू h कितना है 6x, जो कट रहा है काट देंगे, 22 से काटेंगे, 22 एकम 22 00, 7 से 7 कट जाएगा इधर पर, ठीक है। 5 से काटेंगे 25, 25 चौके 100। अब यहाँ पर कितना बचा, और जो कट रहा काट देंगे, यहाँ पर अभी कितना बच रहा है 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, r³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 2 बचा है और यहाँ पर 4 बचा है इंटू 4, तो x³ इक्वल टू कितना आ गया 8, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, x इक्वल टू कितना आ गया अपना 2, ठीक है। अपन को क्या बताना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई बताना है। तिर्यक ऊंचाई बताना है तो अपना हाइट कितनी हो गई, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 12, और रेडियस कितनी हो गई अपनी, रेडियस कितनी हो गई 5 दूनी 10, 10/2 बराबर 5, रेडियस अपनी कितनी आ गई 5। ये शंकु होता है, ठीक है। हाइट कितनी दी गई है अपन को 12, ये 12 हो गई, रेडियस अपन को दी गई है 5, तिर्यक ऊंचाई ये बताना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25, और लंब का स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग 144, ये कितना हो जाएगा 169। 169 का इसका अंडर रूट होता है 13 का, 13 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तु खरीदता है, तो 16 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है 20 वस्तु, तो एक वस्तु कितने रुपए की आएगी, एक वस्तु आएगी 16/20, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20 बराबर एक वस्तु 0.8 रुपये की, ठीक है। और वो क्या करता है, उन्हें 1 रुपये, एक वस्तु कितने में बेचता है, ये अपना CP हो गया और ये SP हो गया। एक वस्तु कितने में बेचता है 1.5 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 0.7 रुपये का। अपन को क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है, 0.7 अपॉन उसका CP कितना है 0.8 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175/2, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 87.5%। क्वेश्चन नंबर 6। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यह अगले 210 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना होता है, कुल दूरी कितनी है 180 और 210 कितना हो जाएगा 390,
कुल समय 180 बटे 20 धन 210 बटे 35, जो कट रहा है वो काट देंगे। दूना 18, 7 पना 35, 7 21 0, 5 छक्का 30, 9 6 15, 390 बटे 15 कर देंगे। 15 दूनी 30, 9 बचा 90, 15 छक्का 90, 26 अपना आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय 30% बचत करता है। यदि मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर बचत प्लस खर्चा। ठीक है, आय अपन उसकी 100% मान लिए। ठीक है, अब उसकी बचत कितनी है? 30% बचत करता है। 30% बचत करता है तो सेविंग खर्चा कितने करता है? 70%। ठीक है, फिर क्या? उसकी मासिक आय में 10%, 100 में 10% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 110। और बचत 20% अधिक करता है। बचत 30 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, कट जाएगा 3 दूनी 6, 6 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 36। आय में से बचत घटा देंगे, खर्चा आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। अब उसका खर्चा कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 70 में बढ़ गया, इंटू 100। 1 से 1 काट देंगे, 40 बटे 7, 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 5 बचा 50 हो जाएगा। 7 सतैया 49, 5.7। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 180 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 बराबर तीसरे भाग का 1/6 बराबर अपन के मान लेते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के। सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के। और थर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 के। ठीक है, तीनों का मान कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 11। 11 के की वैल्यू कितनी दी गई है? 11 के की वैल्यू 1870। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 7 77। के इक्वल टू कितना आ गया? 170। किसकी वैल्यू अपन को बताना है? सभी का मान बताना है। इसमें पुट करेंगे तो 17 दूनी 34, 340। फिर दूसरे की 17 3 51, 510, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, देखेंगे। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां, उनके सिरों की कुल संख्या 42। अपन मुर्गियां x मान लेते हैं और बकरियां y मान लें। सिर तो एक ही होंगे दोनों के, मुर्गी का भी एक सिर होगा और बकरी का भी एक सिर होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। उनके पैरों की कुल संख्या, मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो 2x प्लस बकरी के पैर कितने होते हैं? 4, 4y इक्वल टू कितना? 138। 2 इसमें कॉमन है, काट देंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 2 छक्का 12, 1 2 नाम 18। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इक्वेशन 2 अपन को किसकी बताना है? मुर्गियों की संख्या। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ये समीकरण 3 हो गया। 3 से 2 को घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स, ये कट जाएगा, इक्वल टू माइनस 4 में से 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 8 में से 7 जाएगा 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 15। ठीक है, ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 52 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेंगे। 13 को दोनों में कॉमन है, 13 3 39, 13 चौके 52। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, 3 से 3 कट जाएगा, 4, 13 चौके 52, 3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, और ये टोटल वर्क कितना हो गया? 156। दोनों साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले कार्य रोक दिया। दोनों ने कितने दिन तक साथ कार्य किया? अपन मान लिए उन्होंने पूरा कार्य साथ में किया है। ठीक है, तो 156 कार्य 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14। यदि दोनों साथ में करेंगे तो इतने दिन में करेंगे, लेकिन ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है तो घटा देंगे। तो 22 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 19। 19 सही 2/7 दिन। इतने दिन उन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी
की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल, कार की चाल के 6 सहित 2/1 गुनी है। 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 13/6। ये किसका है? स्पीड का रेशियो है। ठीक है। यदि कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार 486 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। 9 पना 45, 3 बचा 9 छक 36। ठीक है। सी की चाल कितनी आ गई? 54। और 6, ये किसकी वैल्यू है? 6 की, 6 नारे 54। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 नम्मा 117। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है। और 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 117 से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 6 7 42, 2 4 और 11 6 66 और 4 70, 702। एक दुकानदार 18 किलोग्राम के भाव से खरीदता है और 20 किलोग्राम के भाव से बेचता है। 18 में खरीदता है, 20 में बेचता है। बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का उपयोग करता है। ठीक है। तो मतलब उसके घर से कितना जा रहा है? दुकान से 900 जा रहा है और दो कितना दे रहा है उसको? 1000 बोल के। ठीक है। तो जो कट रहा है वो काट देंगे। अब यहाँ पर 18 नंबर 162, 20 धाम 200। क्या बताना है? उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पर अपन घटा देंगे। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा और 20 में से 17 जाएगा, 3 बचेगा। बटे में 162 इंटू 100। जो कट रहा है वो काट देंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1900/81। 1900/81। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। 190 में से घटाएंगे तो 12 में से 2 जाएगा 8 और 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2। यहाँ पर कितना हो गया? 280। अब कितनी बार जाएगा? 8 या 24, 3 बार जाएगा। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 23% वाला अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1996-98 के दौरान कंपनी ए का औसत उत्पादन, 96 से 98 के दौरान ए का औसत उत्पादन। ठीक है। ए का औसत उत्पादन कितना है? ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 20, 24 धन 29 धन 34/3 बराबर ऐड करेंगे। 20 20 40 30 70, 70 4 74, 74 में ना जोड़ेंगे 83 और 4 87, 87/3। ठीक है। ये इसका औसत उत्पादन हो गया। और 98 से 2000 के बीच बी और सी का, बी प्लस सी का औसत उत्पादन। ठीक है। 98 से 2000 के बीच 38 प्लस 59 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 55 प्लस 52 बटे औसत निकालना है तो बटे में 6 कर देंगे। अब 3 5 8 8 4 12, 12 5 17, 17 5 22 और 22 5 27, 270 प्लस 8 9 17, 17 में जोड़ेंगे 26, 26 1 27, 27 5, 27 में 5 जोड़ेंगे 32 2 34, 7 32 और 2 34 ऐड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 304/6। ठीक है। अब क्या बताना है? ए का उत्पादन 87/3/304, 304/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 ऊपर चला जाएगा। 87 गुणे 2/304 इंटू 100। जो कट रहा काट देंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 0। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 38, 2 25 से काट देंगे। 25 सत्ते 175 का 5 17, 25 अट्ठे 217 जोड़ेंगे तो 217 बटे में 38। 38 से अब भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार से कम जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार में करके देंगे। 6 8 48, 8 4 और 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, मतलब 5 बार जाएगा। अब ऑप्शन सी या डी होगा। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अट्ठे 40 0 4 और 5 थी 15 4 19, 217 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 27, 5 5 बार गया। अब इसमें कितनी बार जाएगा? अपन 4 का देख ही लेंगे। 4 6 24, 4 सत्ते 28, मतलब 7 बार जा सकता है जब 4 करके देखते हैं तो। ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है।